तब जाके समस्या का समाधान होता है। तो हमारी समाज में समस्या क्या है ये पता चल गया है, समाधान क्या है भगवान बुद्ध धर्म पता चल गया है, फिर भी दूर नहीं हो रहा। भैया बता रहे थे भैया, क्या रोज अपनाते हो फिर भी नहीं होते हो, फिर भी एक नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि रोग और दवाई से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन खाना कैसे है ये पता, कहां खाना है, कौन सी बात कहां बोलनी है, कौन सी बात कहां नहीं बोलनी है इसका पता। तो जो बात घर के भीतर बोलना चाहिए वो बात आके मंच पर बोल रहे हैं। तो क्या ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि हमको रोग और दवाई दोनों का पता चल गया है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रयोग करने के तरीके में गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी यही है कि हम अपनी बात कम और विरोधियों की बात ज्यादा। तो मैंने बोला कि हमारा दिमाग एक बार में कहीं काम कर सकता है, या तो विरोध कर सकते हो या तो समर्थन कर सकते हो। तो 70 साल कहां लगाया हमने, विरोध में। तो अब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, ये बुद्ध वाला हम सब उल्टा पुल्टा बोलते रहना सकता है विरोध के खिलाफ, यही ना है लोगों में। इसके लिए बुद्ध दोषी है, इसके लिए बुद्ध का दोष है, इसके लिए हमारा दोष है कि हम बुद्ध की बातों को बुद्ध के रूप में नहीं पहुंचाया, अपने रूप में पहुंचा दिया हमने। यानी गंगा चली थी गंगोत्री से, हमने रास्ते में कचरा मिला के गंगा के नाम पर बेच दिया। मैंने जैसा पानी वहां से चला था वैसा ही पानी गांव तक नहीं पहुंचा, हमने अपना कलर मिला के गंगा के नाम पर आगे डाल दिया। तो हम लोग यही समझने लगे हैं वो हो लगता है इससे गंदा पानी होता है क्या गंगा का। अरे हम जो बोल रहे हैं उसको लोग समझते बुद्ध की बात है, जबकि बुद्ध की बात कहीं भी नहीं मिलती है कि उन्होंने किसी का विरोध कभी किया है। क्योंकि तार जब जलाएंगे ना तो अंधेरा क्या हो जाएगा, तार जलाएंगे तो अंधेरा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या हमने अंधेरे का विरोध किया, हमने अंधेरे का विरोध किया, केवल हमें टास्क तो जब केवल ज्ञान बांट देंगे, लोगों को ज्ञान अपना लेंगे तो अज्ञान स्वयं ही। लेकिन हम तो दिन भर ज्ञानता की बात करते हैं, ज्ञान तो बता ही नहीं रहे। रामायण में क्या लिखा है सबको पता है, गीता में क्या लिखा है सबको पता है, जितने बुद्ध के अनुयायी है सबको पता है, लेकिन धम्मपद में क्या लिखा है ये पता नहीं, अष्टांगिक मार्ग क्या है पता नहीं है, प्रत्येक संस्कार क्या है पता नहीं है, सम्यक वाणी क्या है पता ही नहीं है। तो जो आपको जानना चाहिए उसको काम ही नहीं कर रहे हो, तो मेहनत आप कर रहे हो और परिणाम उनके पक्ष में आ रहा है जिनके विरुद्ध अपराधी काम कर रहे हैं। मेहनत आप करो, जीत कोई और रहा है। इसका वजह है कि आप अनजाने में ही अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने भाषण से अपने लोगों के जगाने के बहाने किसी और को जगा रहे हैं। बात समझ आ रही है? अपनी कमियों का एहसास कीजिए और कौन सी बात कहां कैसे बोलनी है इसकी तमीज पैदा करें हम सब लोग। सच बोलना हर किताब में लिखा है, लिखा है कि नहीं, सदा सच बोलो, लेकिन सच को कब कहां कैसे बोलना चाहिए ये किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी किताब में नहीं लिखा है। और जो नहीं लिखा है किसी किताब में वही मेन काम की बात है, वही काम की बात है। सदा सच बोलो सब लिखा है, सच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साथ है ताके हृदय लिखा है। लेकिन इस बच्चे को कब बोलना है, कहां बोलना है ये लिखा ही नहीं। और वो लोग लिख के काम बना देते हैं, वो लिख देते क्या कि सार सार सुरा कहे, तुलसी कहे अनूठ, और बची खुची कबीरा कहे। कबीरा कौन सा बोल रहा है, हमारे अंतिम बात नहीं खा रहे हैं, जब कचरा भोज खत्म हो गया, पर चावल दाल खत्म हो गया, बचा खुचा कचरा है वही कभी बात खा रहे हैं। तो जो पहले आएगा वो अच्छा खाएगा कि जो बाद में आएगा वो अच्छा खाएगा। तो पहले कबीर पैदा हुए, पहले तुलसी पैदा हुए, पहले कबीर दासी पैदा हुए कि तुलसी और सूरदास पैदा हुए। तो पहले कबीर पैदा हुए तो सारे कबीर लिखे होगा। जो जगह अच्छी बात थी वो कबीर लिखे चले गए, बल्कि खुद की सब लिखे बोलना चाहिए।
लेकिन पहली बात में जो पैदा हुआ उसको बोल रहा हूँ कि बच्ची खुशी का अब आखिरी में पूरा पूरा मोहन बबू खा रहा है, कैसे खाएगा भाई का घर नहीं है। तो जब आप नहीं बोलोगे तो बोलने वाले अपने तरीके से बोल रहे हैं, आप वही बोल के सुना के समझा देंगे और आप वही बेटा के खिलाफ आप वही की माँ के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप क्या बोलोगे ऐसे, घर में आपकी माँ आपकी बात मानने को तैयार, तो आपका विरोधी दिल्ली में है, लखनऊ में, तो किसका पुतला फूटना चाहिए घर में? अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का पुतला फूटना चाहिए। हम दिल्ली में सरकार बैठी उसका पुतला फूटना है कि नहीं? मच्छर ने काट दिया, मच्छर की क्या गलती है? उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? तो क्या गलती कर दिया भाई? उसको जब से सदियों से उसका पेश आ रहा है कि जब मैं पैदा होगा इंसान मिलते ही काटूंगा। आपका काम क्या है? कटवाना क्या काम है? बचना तो काट दिया, तो आप खेल क्यों फेल हो गया? तो उसको क्या करते भाई? उसका पीछे इतना बढ़िया है कि खोज खोज के काट लिया, और आपका पीछे इतना लगा है कि समझाइए आप बचना कैसे है। तो बचने वाला जो दूसरे के हाथ में है आप नहीं बच सकते। बारिश होने वाली है, कोई पूजा है तो बारिश रोक देगी क्या? बारिश ना हो तो टेंट लगाना आपके हाथ में है, छाता खरीदना आपके हाथ में है, बरसाती पहनना आपके हाथ में है, बारिश रोकना आपके हाथ में। तो कौन सी सरकार आएगी कि मच्छर काटना बंद कर देगी? तो आप दूसरी सरकार बना देते हैं, कम से कम मच्छर से मुक्ति हो जाएगी पूरे देश। कोई सरकार है तो क्यों नहीं मच्छर काटना बंद कर रहा? क्योंकि उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है और वही उसका धर्म है। हर चीज का स्वभाव उसका धर्म कहलाता है। धर्म कोई किताब में लिखा नहीं है, और धर्म वही है जो एक धर्म सनातन है, जो आज भी है कल भी रहेगा, और जो इतिहास में किया तो आज हजारों साल पहले भी चलाती थी, आज भी चलाएगी, और आने वाले भविष्य में भी। ये है इस धर्म सनातन, इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। लेकिन आज दिल्ली में व्याख्या कुछ और हो रही है। सनातन धर्म के जनक भगवान है, सनातन के खोज तो पता नहीं है। जाड़ा के बाद क्या आएगी, गर्मी के बाद, ये सनातन धर्म है। पूजा पाठ कर्म कांड हिंदू मुसलमानी सनातन धर्म नहीं है। सनातन का मतलब जो आज है कल है और परसों भी रहेगा, और किसी के सरकार के आने जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो सनातन है। वही टाइप होगा, वही समाज हिंदू मुसलमान किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, वो सनातन धर्म है। अगर बदल गया समझिए वो सनातन धर्म। माँ बच्चे से क्या करती है? माँ बच्चे से क्या करती है? प्यार करती है। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है, क्योंकि पैदा होते ही एक ऐसा हार्मोन निकलता है उसके बॉडी से, जो न चाहे कभी प्यार करेगी ही करेगी, उसके बस में नहीं है, वो सनातन धर्म है। एक लड़की की शादी नहीं हुई आती है और किसी दूसरे के बच्चे अपने गोद में ले लिया, आप पेशाब कर दिया उसके ऊपर, पेशाब कर दिया, यानी शादी अपने बच्चे होने से पहले पेशाब देखते ही वो बच्चे को भगा रही है। अपना बच्चा पैदा हो गया तो पेशाब पर ही सो रही है, उसे कोई प्रॉब्लम क्या है? ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है कि दुनिया बदल जाए इधर से उधर, फिर भी वो धर्म बदलने वाला नहीं है। तो माँ को बच्चा हो गया तो हार्मोन का सिक्रेशन होगा ही, और मदर में डॉक्टर में लविंग जो पैदा होगी वो हमेशा होता रहा है। और ये आदमी में नहीं है, ये जानवरों में भी है, सब में है। तो धर्म सबका है भाई साहब, ये धर्म जानवरों का भी है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है। लोक मतलब क्या? जानवर भी। नहीं तो अशोक को पशुओं का अस्पताल बनने की जरूरत थी। अशोक ने पशुओं का अस्पताल क्यों बनाया? आदमी के बनाने का, आदमी के इलाज होता, पशु क्या होती। लेकिन लोक कल्याण का मतलब है कि सबका इलाज होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, और उसी का नहीं
जिसमें जीव रहते हैं उसका भी कल्याण होना चाहिए। अब कोई पोखरा है, पोखरा तो जीव नहीं, लेकिन पोखरे में जीव है। पेड़ जीव नहीं है, लेकिन पेड़ में जीव है। कोई पोखरे पर कब्जा करे, कोई पोखरे को भरना शुरू कर दे अपने माटी लगा के, तो तुरंत क्या होगा, उस पे मुकदमा हो जाएगा। पेड़ आपने लगाया है, पेड़ काट दीजिए तो थोड़ा हमारे पे हम जबरदस्ती तो काट देंगे। लगाने का अधिकार है, काटने का अधिकार तो पेड़ को कोई न काटे, उसकी रखवाली कौन कर रहा है? अरे वही संविधान है भाई साहब। तुरंत वन विभाग क्या करेगा? वन विभाग जाएगा रास्ते के जेल में बंद कर देगा। उसका मतलब पेड़ का भी रखवाला कोई न कोई। तो सनातन धर्म का मतलब होता है कि जो आज कल परसों परिस्थिति जो भी हो जाए, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसी सनातन कोई कर्मकांड नहीं है। इसलिए भगवान को लिखा है, एक धर्म सलंदर में लिखा है, एक रजनीश की किताब है, 12 भागों में है किताब। एक धर्म सलंदरों के नाम से 12 भाग में किताब है, कहीं मोटी 2000 रुपए। आज से 20 साल पहले मैंने खरीदी, आज से 20 साल पहले इस किताब को पढ़ा, शब्द लोग जानते भी नहीं थे, तब मैं इसको पढ़ा। हम लोग आज कहना शुरू कर दिए सनातन धर्म, सनातन। मेरी बात समझ आ रही है? कि बात जोरदार ताली है पीछे। अच्छा, तो इतना कहने पर भी लोग ताली नहीं बजाते। जिस लगता है इसको मतलब अपने सम्मान से जोड़ दिए, कम ज्यादा पढ़ाने को ताली कैसे बजा दिया? अनपढ़ हमारे लोग बजाते हैं। ताली बजाने से क्या होगा कि मेरी बात सुनते ऐसे ऐसे लोग कर रहे हो तो हम टाइट हो जाए। तो सुनाने वाले को ये भी ध्यान रखना है कि कौन सुन रहा है, कौन सुन। अक्सर लोगों को देखता हूँ उसका ध्यान रहता है, वो बोलते हैं तो सो रहा है, तो सुनने वाला है वो सो रहा है। ताधर गुरु वही चेला, माना गुरु नियामक रहेगा, उसी चलता है। तो आपको क्या कहना, मतलब कहने का मतलब कि जो भी आज है, कल है, परसों, इसका मतलब मेरा प्यार आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। यानी लव एक ऐसी चीज है जब तक धरती है तब तक रहने वाला है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो संतान भी पैदा नहीं हो सकती। ये सनातन धर्म। तो आज के बाद तो बात दिमाग से निकाल लीजिए, कौन धर्म है सनातन धर्म? ये स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव जो किसी भी परिस्थिति में चेंज न हो। अब आग है, अब शंकराचार्य जी अगर उस पर डालेंगे पैर तो जलेगा कि नहीं? आप इमाम को खाई डालेंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? आप खाते डालेंगे तो जलेगा कि नहीं? पादरी हम डालेंगे तो, यानी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, छोटा से छोटा आ जाए, आग अपना स्वभाव बदलने वाली यही सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है। 302 मर्डर कर देगा तो धारा 302 लगेगी। किसी जात का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, ये सनातन धर्म। यही तो बदलने वाला ना हो। आज जो इंसान के प्रभाव से बदला जा सकता है तो समझिए वो सनातन धर्म नहीं। तो आप वही समझना है, तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो प्रवचन की सामग्री नहीं है। अगर एक लाइन बात में समझ में आ गई तो कल सुबह से अपने आचरण में नहीं ढालेंगे तो 50 साल पहले जैसे थे, 50 साल बीतने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। केवल कैलेंडर घटा बदल जाएगा, कुछ नहीं करेगा। कैलेंडर